हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें ये कहा है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, इतना करना है कि जहाँ तक ये डिजिट है वो ब्लॉक नहीं हो जाए, मतलब वापस रिपीटिंग नहीं करने लग जाए, तब तक इसको आप इसको डिवाइड करते रहो, इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका करते रहो। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब इसको चेक है, इसका आंसर करना है आपको। अब इसको कैसे करेंगे? 1/17 मतलब कि 17 को है वो 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि ये 1 है, इसको बीच में रख दो और ये जो है इसको बाहर रख दो। तो इसका सबसे पहले हमने डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जीरो लगाया, फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हमने जीरो लगाया, अगेन जीरो, फिर ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें 17 की टेबल लिख लेंगे। ये हमने 17 की टेबल लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे ये मिलते रहेंगे हम इसका लिखते रहेंगे। 85 15 बच गया, फिर हमने जीरो उतारा, फिर ये कितने टाइम्स गया चला गया, फिर ये चला गया 8 टाइम, फिर हमने क्या लिखा 136 लिख दिया। यहाँ पे कितना बच गया 4 और 1, फिर हमने जीरो लिख दिया, फिर ये अगेन ये 8 टाइम चला गया, फिर ये 8 टाइम चला गया, यहाँ पे आ गया 136, फिर ये 4 बच गया इसके अंदर, फिर हमने जीरो उतारा, फिर ये कितना टाइम्स चला गया 2 टाइम्स 34 आ गया, फिर ये 6 बच गए यहाँ पे। अब 6 है वो 6 जीरो कर दिया यहाँ पे हमने, और ये कितने टाइम चला गया, ये 3 टाइम चला गया, ये 51 लिख दिया यहाँ पे, 8 बच गया, फिर जीरो लिख दिया, फिर ये कितने टाइम चला गया 4 टाइम्स 68 बच गए यहाँ पे, 12 बच गया, जीरो लिख दिया हमने, फिर 119 ये चला गया 8 टाइम, 119 हमने क्या लिख दिया 7 टाइम, सॉरी 7 टाइम चला गया, तो 119 1 बच गया, फिर जीरो लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, जा नहीं रहा है, फिर ये डिवाइड, ये जीरो लिख दिया हमने, फिर ये क्या लिख दिया यहाँ पे 100 लिख दिया। यहाँ पे देखो ये है वो वापस अगेन एंड अगेन आने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, अगेन एंड अगेन इसका क्या है रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है 2 3 ये हमने इतना कर लिया, आगे आपको करते रहना है। हमने इतना कर लिया, इसके बाद है आपको इतना हमने कर लिया, उसके बाद आपको जहाँ तक करते रहना है जहाँ तक कि ये डेसिमल पूरा एक्सपेंशन नहीं हो जाता, वापस रिपीटिंग नहीं करनी, जैसे 585 ऐसा कुछ नंबर है, या 823 ऐसे कुछ नंबर है वो रिपीट नहीं होने लग जाए, तब तक आपको करते रहना है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर में ये कह रहा है कि लुक एट सर्वल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q की फॉर्म में एक आपको रेशनल नंबर लिखना है, वेयर P और Q है वो एक इंटीजर है, विथ नो कॉमन फैक्टर, इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, इसके एक के अलावा, एक कोई भी संख्या के अलावा दूसरे कोई फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें ऐसी प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसी P/Q की डिजिट लेनी है जिससे क्या है वो डिवाइड हो पर क्या है वो एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो उसके, और वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो ख़त्म होने वाला हो, ना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो हमें देखो सबसे पहले 5/7 को ले लो, 5/7 को ले लो और पता चल जाएगा 5/7 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। हम क्या है गेस कर रहे हैं, सबसे पहले 7 को हमने किया 5 से,
5 1 जा 5, 5 पॉइंट लगा दिए, डिवाइड नहीं हो रहा। 5 की टेबल में 7 की टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है, ये 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 10 लिख दिया, 7 1 जा 7, 10 7 लिख दिया, 3 आ गया, 0 लिख दिया। ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग वाला रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आया इसलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3/5 कर देंगे, 3/5 कर देंगे। देखो 3 और 5 है दोनों, वो क्या है, 1 के अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं है। 5 और 1 के अलावा इसके कोई फैक्टर ही नहीं है। एक तो खुद के डिवाइड से हो रहा है, एक 1 के टेबल से हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने 5 को अपॉन कर दिया 3 से, 5 1 ये पॉइंट लगाया, 3 आ गया, 5 1 जा 5, इसको हमने लिख दिया 6 टाइम, ये हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग वाला है, 0.6 आ गया। उसके बाद हमने कर दिया 7/5 से, 7/5 से करके देखो 5 को डिवाइड किया 7 से, 7 5 1 जा 5, यहाँ 5 हो गया, यहाँ बच गया 2, हमने पॉइंट लगा दिया, फिर हो गया 4। ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग वाला है। तो कितना आ गया, 1.4। अब नीचे अपॉन में 2 लेके देख लो कोई भी, हमने लिख दिया इसका 1/2, तो इसका आ गया 1.5, या हमने लिख दिया यहाँ पे 11/5, तो आ गया इसका 5.5, या हमने 11.2 ले लिया, 11/2 ले लिया, इसका आ गया 10. देख लो करके, इसको 10.5 आ रहा है, 5/5 आ रहा है, 10 टाइम गया, 1 बच गया यहाँ पे, इसको अपने पॉइंट लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया 0, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, तो 5.5 इसका आंसर आ गया। तो हमने ये लिखना है कि जो डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या है 2 5, 2 या 5 या फिर 2 और 5 आए, वही डेसिमल होगा, वही फैक्टर होगा, वही ओनली किससे डिवाइड होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बाकी के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब देख लो, चाहे 12/3 को करके देख लो, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 13/3 को करके देख लो, कोई एक कोई है अपवाद की तरह से कोई डिवाइड हो जाएगा टर्मिनेटिंग में, पर ये 3 जैसे ही आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सारे जो जिसके फैक्टर है 2 और 5 से हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर क्या होंगे कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ऐसी संख्या आए तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में ये कह रहा है, सीधा ही मैं आपको समझा देता हूँ, बुक में आप क्वेश्चन देख लेना, मैं आपको सीधा ही इसका सोल्व करवा देता हूँ। 7 नंबर ये कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे कोई से भी 3 आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ख़त्म होने वाले नहीं हो और नॉन रिकरिंग हो। तो हम ऐसे लिख देंगे 0.161601600160। ये क्या, हमने क्या कर दिया इसका, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिकरिंग है, मतलब ये इसको ये आगे चलता जा रहा है और इसको वापस इसका रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने ये लिख दिया सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। इसके 3 आपको बताने हैं, तो आप एक में ये लिख दो 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 4, इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हो, 1 1 5 1 1 1 1 6, इस तरह के कोई भी आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो। हमने लिख दिया, देखो 10 20 30, देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह का क्वेश्चन बताना है। उसके बाद हम करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। इन दो के बीच में आपको रेशनल नंबर, ये 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बीच के आपको इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं?
इर्रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे? तो 5 को डिवाइड कर दो 7 से, इसको कर दो 11 को 9 से, करो 7 1 जा, ये जा नहीं रहा है तो क्या हो गया 7 को ये आ गया 7 7 जा 49, 1 बच गया, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ये 7 से चला गया, ये 3 बच गया, 0 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 बच गया। हमें इतना ही लेना है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। 11 को किया हमने 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे 0 लिख दिया। 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे 2 बच गया, हमने क्या लिखा यहाँ पे 0 लिख दिया। 11 1 जा 11, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे बच गया 9, 0 लिख दो, ये क्या फिर होगा 81 81 आता रहेगा। ठीक है, 81 81 ये आता रहेगा, तो इसके ऊपर बार लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें तो बस एक एक 2 2 3 3 डेसिमल तक चाहिएगा। इसका आ गया हमारे पास 0.17 और इसका आ गया 0.81 सॉरी 71 और इसका आ गया 81। तो हमें इन दोनों के बीच की ऐसी संख्या लिख देनी है जो क्या होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। इर्रेशनल नंबर कौन सी होती है? इर्रेशनल नंबर अब ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इसमें तो रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है, इनके बीच की संख्या लिखनी है। इसके बीच की ऐसी संख्या लिखनी है जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो देखो 0.71 ये किए हो गया, उसके बाद हमने लिख दिया 0.721, उसके बाद लिख दिया 0.732। ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ये क्या आगे चलती जाएगी। आगे लिख दिया 0.748, कोई भी आपको क्या 3 डिजिट लिखनी है, हमने तो 4 लिख दी फिर भी। 0.7 इनके इसके बीच की होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना। 0.58 इस तरह से कोई भी डिजिट है वो लिख दो बोले आप अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाइड द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासिफाइड करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर में आपको है वो क्लासिफाइड करना है, आपको देखना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें 23, सेकंड दे रखा है 2 to 5, रूट के अंदर 2 to 5। तो आपको ऐसा संख्या देखनी है जो क्या है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। वो रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाएगी। रेशनल कौन सी होगी, जो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। वो आपको पीछे वाले रूल्स है उसको देख के आपको कर लेना है। आपको तो याद ही होगा, काफ़ी एक्सरसाइज है ये, कभी से करते आ रहे हैं। इसके अंदर कितनी बार ये रूल्स है वो रिपीट हुए हैं, इसके अंदर कितनी बार याद हुए हैं हमने। तो ये देखो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल से ही जाता है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल क्यों हुआ, हमने रेशनल का ये कहा है जो 2 और 5 से, जिसके फैक्टर है 2 या 5 की टेबल में आए या 2 और 5 ही आए, जिससे हमने उसको इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, रेशनल नंबर आपको ना कहेंगे, इसको रेशनल नंबर ही होंगे। और ये है, आप अपने आप देख लेना इसको कि रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जाएंगे। तो ये इसको आप इरेशनल में डाल दो। उसके बाद आपका क्या है 7.47878। देखो ये रिपीटिंग हो रहा है, 8 7 7, ये 4 7 है। फिर यहाँ पे क्या है 7878 बार बार रिपीट हो रहा है। 7878 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा, देखो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग ही है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर का एक रूल है कि रिपीटिंग होना चाहिए और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है पर रिपीटिंग होना चाहिए, तब इसका ये हो गया रेशनल। उसके बाद है 0.1001000 टाइम 0, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है।
और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर एक एग्जांपल बताया था, जैसे ये 1 0 2 0 3 0 पॉइंट के बाद में, तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4। 1.4 भी इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आपको है वो मन लगा के एक्सरसाइज 1.1 2 3 एक बार वापस रिवीजन करनी है, इसका वापस आपको रफ नोटबुक में आपको सोल्व करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब एक्सरसाइज सोल्व करोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे बार बार इसका, तो आपको इजीली बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।